हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे इमरजेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा नया सब्जेक्ट है। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा सब्जेक्ट का नाम ये है। यूनिट फर्स्ट हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने टॉपिक कवर किया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज हम करेंगे इमरजेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, कि क्यों इम्पोर्टेंट रहती है या क्या इमरजेंसी होती है भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इमरजेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वाइल कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज डिजाइन टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस विद इन द companies, emergency can still arise. Here are the few example of emergency in corporate governance. corporate governance का मतलब हमें पता है कि चीज़ों के बारे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखाना, अकाउंटेबिलिटी दिखाना, हर एक चीज़ को बताना कि किस तरीके से काम करना है। एथिकल बिहेवियर को कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाता है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। उन सब चीज़ों के बारे में क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेल्प करता है, काम करता है। तो उसकी क्या इमरजेंसी रहेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। देखो, सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी हेल्प करती है चीज़ों को कंट्रोल करने में और हमें गाइड करने के लिए कि काम किस तरीके से करना है, बिहेवियर क्या रहेगा और उस चीज़ को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मिसमैनेजमेंट होता है ना चीज़ों का, वो किस वजह से होता है, जब चीज़ें अच्छे तरीके से शो नहीं की जाए, है ना। अगर आपको अच्छे से कुछ पता ही नहीं है, किसी चीज़ के बारे में आपको डिटेल दी नहीं गई है, तो चीज़ों का मिसमैनेजमेंट होगा। तो जो अगर आपके अकाउंट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी शो कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में दिखाए जा रहे हैं, तो फिर मिसमैनेजमेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है जब चीज़ें मिसमैनेज होने लग जाती हैं। तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता है, तो उस टाइम पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी हेल्प करता है। वन कॉमन इमरजेंसी इज व्हेन कंपनीज फेस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट सच एज फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, inaccurate financial reporting or embezzlement. These emergency can lead to severe financial losses, legal issues and damage to the company's reputation. देखो, क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से शो नहीं की जा रही, देखो आपने कुछ पूछा और आपको वो चीज़ का आंसर अच्छे से नहीं दिया गया और आपको मिस गाइड किया जा रहा है, कुछ ऐसा बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था और आपको सही तरीके से उस चीज़ का जवाब नहीं मिला है, तो वो क्या होता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। अब आपने बोला कि अकाउंट शो करो, मैम मैंने चेक कर लिए हैं, और आप करो तो आपकी इच्छा है, आपको मुझ पे विश्वास है ना। कई लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, मैंने सारे अकाउंट्स चेक कर लिए, तो आप ट्रस्ट करके क्या होता है फिर आपके साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस चीज़ से हमें बचाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनएक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से और फ्रॉडेंट एक्टिविटीज़ से, और जो भी चीज़ें होती हैं ना। और अगर वो चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो फिर वो आगे जाके क्या क्रिएट करती हैं, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बीच में घपला हो रहा है, बीच में फ्रॉड होगा, आपको अकाउंट्स अच्छे से नहीं दिखाए जा रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं चीज़ों के अंदर, कुछ चीज़ें मिसमैच कर दी, कुछ चीज़ें हटा दी है उनके अंदर से, तो फिर आपके क्या होगा, लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, लीगल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, कंपनी की रेपुटेशन खराब होने लग जाएगी, क्योंकि अकाउंट्स अच्छे से शो नहीं किए जा रहे, शेयर होल्डर्स ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस ज़रूरी होती है, इमरजेंसी आती है। एथिकल ब्रीच। इमरजेंसी कैन occur when companies fail to uphold ethical standards. These can involve issue like bribery, corruptions, conflict of interest, or environmental violence. Ethical breach can lead to legal consequences, loss of public trust, and negative impact on the shareholders. देखो, अब एथिक्स को आप फॉलो नहीं कर रहे हो, किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपको जो चीज़ बोली गई है वो नहीं कर रहे हो, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब करप्शन चल रही है कि भाई अब ये काम अच्छे से हो नहीं रहा है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरेस्ट को लेके हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वॉयलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, इन्वायरमेंट सही नहीं रहेगा। अब क्या होता है कि जैसे एथिक पे नहीं चल रहे हो, आप अपने सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, करप्शन होगी, आप किसी से पैसा लेना स्टार्ट हो जाएंगे। अब करप्शन से क्या चीज़ होती है, करप्शन से एक यही चीज़ होती है, कोई अगर पैसा लेता है, घूस लेता है, तो उससे क्या होता है कि पब्लिक, जो नॉर्मल पब्लिक है, उससे उसका ट्रस्ट नहीं रहेगा। ये आप सोचोगे कि भाई पैसे लेता है, पैसे फेंको, तमाशा देखो, वो चीज़ हो जाती है।
उस टाइम के ऊपर ना तो आपके ऊपर विश्वास करेंगे आपके शेक होल्डर्स और ना ही पब्लिक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। नेक्स्ट है बोर्ड रूम कॉन्फ्लिक्ट्स। इमरजेंसी कैन अराइज व्हेन देयर आर द कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिसएग्रीमेंट ओवर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, पावर स्ट्रगल्स एंड लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन डिस्पेक्ट द गवर्नेंस प्रोसेस एंड हैंडल द कंपनी प्रोसेस। देखो, बोर्ड रूम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, झगड़े हो गए, तो उस वो किस वजह से होते हैं कि भाई आपको अच्छे से चीज़ें शो नहीं की गई, आप जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, जो उन्होंने डिसीजन लिया, आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो, आपकी पावर्स नहीं हो रही, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है, मतलब आप कहना कुछ चाहते हो, अगला इंसान समझ कुछ रहा है, किस वे में उस बात को लेके जा रहा है, उस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको उनको कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमें हेल्प करती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि इसके अंदर सारे एथिक्स को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी ब्रीच विद द इंक्रीज रिलायंस ऑफ डिजिटल सिस्टम। साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी हैव बिकम a significant concern in the corporate governance. Data breach, hackings, incidents, or unauthorized access to the sensitive information can result in the financial losses, reputational damage, and legal consequences. देखो, साइबर सिक्योरिटीज़ भी उस टाइम पे भी हमें ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, क्योंकि क्या होता है, डिजिटल सिस्टम है, अब हैक कर लिया किसी ने, जो हम इंफॉर्मेशन नहीं डालना चाहते थे वो डाल दी, हमारी कोई कंपनी की कोई भी जो लीगल अथॉरिटीज़ के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी थी तो वो डाल दी, या फिर फाइनेंशियल लॉस कर दिया, हमारे पैसे निकाल लिए अकाउंट से हैक करके, तो उससे क्या होगा कि हमारी मतलब एक तो हमें लॉस हो गया तो कंपनी को घाटा होगा, दूसरी चीज़ पैसा नहीं है, किसी ने हमारी मतलब इन्फॉर्मेशन ले ली, लीक कर दी, उससे हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो वो चीज़ें हमारी इमेज को डैमेज करने में बहुत, हमारी जो कंपनी की इमेज है उसको डैमेज कर देती हैं, तो इस वजह से हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड होती है। तो उन सिक्योरिटीज़ के लिए वो जो लीगल हमें सिक्योरिटी चाहिए है, और जो भी हमारी हैकिंग वगैरह हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेलियर्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इमरजेंसी कैन अकर्स व्हेन अ कंपनी internal control system fails to detect or prevent fraudulent activity or errors. Weak internal controls can lead to financial misstatements, non-compliance with regulations and increased risk of frauds. देखो, क्या होता है कि इमरजेंसी कब अक्कर होती है, जब आप फेल हो जाते हो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में कि फ्रॉड हुआ कहाँ पे, क्योंकि आपको चीज़ें इस तरीके से दिखाई जाती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि फ्रॉड कहाँ पे हुआ है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी अराइज होती है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, और वो चीज़ें ज़रूरी होती है। कई बार आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत दी जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे हम हर एक चीज़ के ऊपर तो ध्यान रखते नहीं हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत दे दी जाएगी, मिस स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी, उस कंपनी के अंदर फ्रॉड होता है और कंपनी को फिर लॉस बियर करना पड़ता है, और या फिर कोई चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, रिस्क हो जाता है फ्रॉड का, तो उन सब चीज़ों के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स के लिए हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड होती है, ताकि वह आपके एथिकल बिहेवियर को बताए, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करवाए, और आपको किस तरीके से काम करना, वो सब चीज़ें आपको बताती रहे, वो प्रोसेस आपको समझाए। ड्यूरिंग इमरजेंसी इट्स इज़ क्रिटिकल फॉर कंपनीज टू रिस्पॉन्ड promptly and effectively. This may involve conducting thorough investigations, taking corrective actions, and implementing stronger governance measures to prevent smaller emergency in the future. Remember, maintaining strong corporate governance practices is essential for companies to operate ethical, protect stakeholders' interest, and ensure long-term sustainability. हम अगर corporate governance का यूज़ करते हैं तो उस की हेल्प से हमें एथिकल प्रोटेक्शन मिलेगा, शेक होल्डर भी प्रोटेक्ट रहेंगे, उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट रहेगा, और आपकी जो कंपनी वो लंबे समय तक चलेगी, और उस चीज़ से ज़्यादा पब्लिक का ट्रस्ट भी बना रहता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, इमरजेंसी इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्यों इमरजेंसी आती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यूज़ करने के लिए, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी के अंदर होनी क्यों ज़रूरी है, इमरजेंसी क्या होगी, तो वो हमने आज के वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है
वो क्या है कि आपको इसके साथ साथ नोट्स भी पता होने चाहिए कि आपको किस तरीके से करने हैं, क्या नोट्स हैं। वो सब चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम के ऊपर अपलोड होती रहती हैं, तो वो सब चीज़ें आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।